और वैसे भी अगर हर साल भी जो फर्स्ट सेशन बैठता है उसमें भी करते हैं, और जब जनरल इलेक्शंस के बाद फर्स्ट सेशन होता है तब भी करते हैं। 2 इंस्टेंसेस हैं जब जॉइंट सेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या बात करी ये देख लेते हैं। इन हर फर्स्ट एड्रेस टू पार्लियामेंट सिंस द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आस्क्ड एमपीज टू राइज अबव पार्टिसन, वो कहते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब निकलो और जो काम करना है वो करो। तो प्रेसिडेंट कस्टमरी एड्रेस जॉइंट सेशन करी, ठीक है। उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बात करी, ये हम नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। वोकालीगा सी पब्लिकली आस्क, यहाँ पे क्या किया, जो विश्व वोकालीगा महामस्थाना मठ सीर थे, उन्होंने पब्लिकली चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को सिद्धारमैया को बोला कि आप अपना पोस्ट गिव अप कर दीजिए और डीवी शिव कुमार को दे दीजिए। तो ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है बट लिख लेंगे, ठीक है ना। कर्नाटका, तो यहाँ पर कर्नाटका, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे, इसको पेन को पतला कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि विश्व वोकालिगारा महासमथाना मठ सीर चंद्रशेखरा स्वामी publicly asked Karnataka CM to Siddaramaiah to give up the post to Deputy CM DK शिव कुमार। तो ये मतलब ये डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया। अब हमें कुछ और नहीं तो हमें कर्नाटका के सीएम का नाम और उनके डेप्यूटी सीएम का नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, ठीक है। द सीर मेड द प्ली इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विद पार्टिसिपेटिंग इन 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ बेंगलुरु फाउंडर गेम्पे गौड़ा। तो यहाँ पर बेंगलुरु के फाउंडर कौन है, बेंगलुरु फाउंडर कौन है, गेम्पे गौड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सीबीआई फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 5 फॉर्मर पुलिस ऑफिशियल्स इन इसरो केस। अब इसरो केस में क्या था कि बहुत साल पहले 1994 में इसरो क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहा था। ये एक ऐसा इंजन था, कहा जाता है कि अगर ये इंजन हम बना लेते तो इसरो जो था ना वो बहुत पैसे कमा सकता था, मतलब वर्ल्ड कंट्रीज हमें हमारे यहाँ से अपनी सैटेलाइट्स और ये सब लॉन्च करती। बट ये नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स करप्शन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो साइंटिस्ट मेन नंबी नारायणन थे उनके ऊपर एलिगेशन लगाई कि इन्होंने एस्पिनेज किया है, मतलब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक किया है। बाद में पता चला कि नंबी नारायणन ने कुछ नहीं किया था बल्कि यहाँ पर एक फॉरेन कंट्री की चाल थी कि हम क्रायोजेनिक इंजन ना बना सके, तो उन्होंने ऑफिसर को खरीदा था कि वो नंबी नारायणन को अरेस्ट कर ले और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दें। बाद में पता चला कि नंबी नारायणन का कोई भी गलती नहीं था, इंस्टेड ये ऑफिसर्स गलत तरीके से उन्होंने यूज की अपनी पावर। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट 2 former DGP CB Matthews of Kerala and RB Srikumar of Gujarat and 3 other retired police officials in connection with the alleged framing of space। यहाँ पर फ्रेमिंग का मतलब फॉल्सली किसी को इन्वॉल्व करना केस में जानबूझकर। तो यहाँ पर इसरो क्रायोजेनिक इंजन केस। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले CBI filed charge sheet against police officers, ठीक है, in connection with framing of space scientist नंबी नारायणन in 1994 in ISRO espionage case। अब एस्पियनेज का मतलब क्या होता है, एस्पियनेज का मतलब होता है सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेकर जाना,
ठीक है ना। इन्होंने कहा कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया क्रायोजेनिक इंजन की। किसने? नंबी नारायणन ने। ठीक है, फ्रेमिंग मतलब फॉल्स केस बनाना, फॉल्स केस बनाना कि पता है कि इसने कुछ नहीं किया फिर भी करना है, वो किया। 3 years after registering a case in 2021 following the Supreme Court direction, ठीक है ना, case was 2021 case was registered on Supreme Court डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आपको केस फाइल करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इट्स चार्जशीट अगेंस्ट सो एंड सो हु हेडेड द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हैड प्रॉब्ड द केस हु हैड, अब इसके अंदर मतलब स्पेशल बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने फॉल्सली करा, हैड सेट द इन्वेस्टिगेशन इन द रोल ऑफ रिंग पुलिस ऑफिसर्स इन 994 केस। मिस्टर नारायणन, देन डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट ऑफ इसरो was arrested along with the then deputy director these and, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट का बनेगा नारायणन was, मिस्टर नारायणन लिख लो, बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमको, डायरेक्टर ऑफ क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट एट इसरो। मतलब खा गई यार, इनको शर्म नहीं आई अपने देश के लिए। टर्मिंग द पुलिस एक्शन द फॉर्मन, ठीक है बस हमें इतना ही पता होता है। नंबी नारायणन पता होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स 2022-21 में केस दोबारा स्टार्ट हुआ ये। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट फाइल्ड CID filed a charge sheet against BJP leader and former Karnataka chief minister BS येडियुरप्पा चार्जिंग सेक्सुअल असॉल्ट, पॉक्सो का एक्ट ये सब लगा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर CID that is criminal investigation department filed charge sheet against former Karnataka CM BS येडियुरप्पा। ठीक है ना। किस केस में? सेक्सुअल असॉल्ट और पॉक्सो की फुल फॉर्म हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, थोड़े ही दिन पहले लिखवाई है मैंने, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, 2012 का एक्ट है, ये भी याद रखना है, तो याद रखना है। ठीक है। द रिजम्पशन ऑफ फिशिंग ऑफ इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट इंक्लूडिंग पाक बे आफ्टर द एनुअल 61-day बैन ऑन फिशिंग हैज लेड टू डेथ ऑफ सेलर फ्रॉम श्रीलंका। अब यार यहाँ पर ना हमें काचा थीवू वाले अग्रीमेंट 1974-76, तो काचा थीवू एक आइलैंड है, ठीक है, वहाँ वो आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया था थ्रू एन अग्रीमेंट, और इसके साथ साथ हमने वहाँ के फिशिंग राइट्स भी श्रीलंका को दे दिए थे। तो हमारे वहाँ पर फिशरमैन चले जाते तो श्रीलंका वाले तंग करते हैं, राइट। तो ये इशू है वहाँ पर, आपको ये याद रखना है। इंडिया एंड USA इन टॉक्स फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन co-producing striker infantry vehicles and it is relatively early stages of talks, right। तो यहाँ पर इंडिया has expressed interest in co-producing स्ट्राइक रेट क्या है? स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, ठीक है, इन टॉक्स विद USA के साथ बातचीत अभी चल रही है। ठीक है। एट द सेम टाइम और कौन सी डील्स हैं हमारी? एक तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री, ये किसकी है? USA की है, और हम इसको को प्रोड्यूसिंग के लिए इंडिया बात कर रहा है, बहुत अर्ली स्टेज पे हमारी बात चल रही है। तो एक तो ये डील हमारी चल रही है इसके साथ। दूसरी, एंड जैवलिन एंड को प्रोड्यूसिंग क्या को प्रोड्यूस करें? जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना, ATGM। तो यहाँ पर जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बनाने की बात चल रही है। थर्ड चीज क्या चल रही है? MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल की बात चल रही है, डील्स जो होने वाली है हमारी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे डील्स विद USA, ठीक है। उसके बाद चौथी डील हमारी क्या होने वाली है? GE-414 जेट इंजन्स की
ठीक है ना। तो ये होने वाली डील। द डील कुड पोटेंशियली सी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल 100 वेरिएंट्स ऑफ व्हीकल अंडर लाइसेंस। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है। तो उसके बाद जनरल एटॉमिक्स इज नेगोशिएटिंग डील विद ऑफ द सेल विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड वी आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी डील्स की बात चल रही है। G414 इंजन्स जो है, सिमिलर डील फॉर लाइसेंस मैन्युफैक्चर ऑफ GE414 इंजन्स बाय HAL टू पावर द। अब ये लिखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो डील है ये जेट इंजन्स का है। नीचे जो हम लिखेंगे ये लिखो, G414 इंजन्स बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, that is HAL, to power the light combat aircraft LCA Mk1A is also in advanced stages। ठीक है। तो ये वाली बात, मतलब कौन करेगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन जो है कौन मैन्युफैक्चर करेगा, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसकी भी बात चल रही है। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक स्टे ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू लॉज। तो न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से, मतलब कल से लागू हो रहे हैं, राइट, या हो चुके होंगे जब ये वीडियो चल रही होगी। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि किसने चैलेंज करा है। केस इन, यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, केस इन, अरे यार, केस इन सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप implementation of new laws। स्टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये केस किसने फाइल किया है, केस फाइल्ड बाय अंजाले पटेल एंड छाया मिश्रा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी को नहीं रेकमेंड हुआ इसलिए वो करना है, डिस्कशन नहीं हुई इसलिए। और ये क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता which replaces IPC does not define terms such as gang and mobile organized crime groups। तो ये कह रहे हैं ये वाले जो डेफिनेशंस हैं ये नहीं डिफाइन करी गई हैं, गैंग और इसके अंदर ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय हाँ, तीन एनालिसिस कर बैंड बज गई है। नागरिक सुरक्षा संहिता that replaces CRPC allows 15 days of police custody taken all at once और इन अ स्टैगर्ड मैनर। मतलब यहाँ पर 15 दिन की कस्टडी ले सकते हैं आप, एक बार में 15 दिन ले लो, 5-5 दिन करके लेनी है, 2-2 दिन करके लेनी है। तो ये भी वो कह रहे हैं कि ये है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, 4th पॉइंट लिखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम takes over Evidence Act has classified electronic records as primary evidence। मतलब मेजर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कहा है। तो ये भी आपको याद रखना है,
दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. Israel warned it could send back Lebanon back to Stone Age. Israel launched airstrikes on Gaza on Thursday after warning Hezbollah, Hamas ally, Hamas का friend जो कहाँ पर रहता है, Hezbollah किसके ऊपर कैप्चर करके बैठा है, लेबनान के ऊपर, to avoid large scale war that would send the neighbor back to Stone Age. तो यहाँ पर Hezbollah कौन है, Hezbollah फ्रेंड ऑफ हमास, फ्रेंड ऑफ हमास कहाँ पर है ये, लेबनान में, इन लेबनान में रूल करता है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये भी मिलिटेंट्स हैं, ठीक है. एलाई का मतलब क्या होता है, दोस्त. बॉलीवियन जनरल अरेस्टेड आफ्टर फेल्ड कू अटेम्प्ट. कू का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली टेकिंग throwing government in power. Led by top general going to restore democracy, armed vehicles rammed Bolivian's government palace. तो यहाँ पर called a coup attempt, ठीक है ना. कहाँ पर हुआ coup attempt, Bolivian general attempted coup. अब coup क्या होता है, overthrowing. coup क्या होता है, overthrowing government, overthrowing गवर्नमेंट इन पावर. जो गवर्नमेंट पावर में है उसको लात मार देना, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, कू कहते हैं उसको, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसने अलग से जनरल बुलाया, अपने सोल्जर्स को अपनी साइड किया, और ये प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पर, अटेम्प्टिंग कू था, जनरल अटेम्प्टेड कू, फेल्ड, ये लिख लो यहाँ पर, फेल हो गया बट वो अटेम्प्ट ही किया था, ठीक है. प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के, लुइस अर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट है वहाँ के, ठीक है ना. तो जनरल ने ट्राई करा बट नहीं हो पाया. आगे चलेंगे. फॉर्मर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ली शंगफू वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी एंड इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर करप्शन एंड ब्राइबरी, ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मर मतलब हुआ करते थे तो चीफ डिफेंस, चाइनीज डिफेंस, फॉर्मर चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर Li Shangfu expelled from ruling communist party, being investigated for करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है, ठीक है ना. तो आगे चलेंगे. यूएस सुप्रीम कोर्ट अलाउज इमरजेंसी अबॉर्शंस इन इडाहो. The US Supreme Court ruled on Thursday to permit for now abortions to be performed in Idaho when pregnant women are facing medical emergencies. Following 22 abortion ruling, a series of states including Idaho have enacted Republican-backed laws. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो यूएसए है उन्होंने 2022 के अंदर अबॉर्शन बैन खत्म कर दिया था. वो कहते हैं ये राइट नहीं है, तो कुछ ही स्टेट्स ऑफ यूएसए में अबॉर्शन अलाउड है एंड वन ऑफ देम इज इडाहो. यूएस सुप्रीम कोर्ट permitted abortions to be performed in Idaho when pregnant women are facing medical emergencies. Idaho, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इमरजेंसीज के स्पेलिंग से ही कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 100% वाला क्वेश्चन है. इडाहो, ठीक है ना. अब आगे चलेंगे. रशिया सेंट 10,000 naturalized citizens to fight Ukraine. Russia has sent 10,000 naturalized citizens to fight in Ukraine, top officials said. The head of Russia's investigative committee said that Russia was cracking down on migrants who had received Russian citizenship but not registering with military authority. मतलब जिन्होंने सिटीजनशिप ली है रशिया की, उनको लड़ने के लिए भेज रहा है रशिया, ठीक है. उत्तराखंड गवर्नमेंट टू स्टडी रिस्क पोज्ड बाय 13 ग्लेशियर लेक्स ड्यूरिंग मानसून, ठीक है ना. जो ग्लेशियर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे. वाइल द मानसून सेटिंग इन उत्तराखंड, State Disaster Management Department will do a vulnerability study of 13 glacier lakes, 5 of them in high risk zone. तो natural calamity, the lakes in Dharma, ये सब का वो करेंगे, उत्तराखंड करेगा. तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट to study risk posed by 13 glacial
लेक्स, ठीक है ना। कौन करेगा ये स्टडी लेक्स की? उत्तराखंड, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी खरीदना है ploggery.in पर जा सकते हो, ठीक है ना। एंड आपने देख ही लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को समझना चाहिए। बहुत बच्चों ने इस बार समझा दैट yes I was not well and not able to do the sessions, but there were some stupids I would say who did not understand, who don't understand कि कोई बीमार भी हो सकता है। and yeah, thank you for the support. I love you all, whoever supported me and who's not supporting me, kudos to you too.